तो क्या चल गेमर्स, आज हम लोग फिर से एक बार खेले जा रहे हैं GTA 5 और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं माइकल द गैंगस्टर के साथ। तो आप लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने फाइनली यार मिलिट्री कर्नल की जान बचा ली है। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री कर्नल को शायद टॉमी ने किडनैप कर रखा है, फिर बाद में हमें पता लगा कि मिलिट्री के किसी ऑफिसर ने उसे किडनैप करके मिलिट्री बेस में रखा था। ट्रेवर और माइकल ने जाकर मिलिट्री कर्नल की जान बचाई। मिलिट्री कर्नल अभी एकदम होश में है और वो उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है जिन लोगों ने भी उसे किडनैप किया। मिलिट्री कर्नल अभी वापस आ चुका है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर ना तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट यार जरूर कर देना। बाकी गाइस, आप लोग को याद होगा लॉस सैंटोस में हम लोग वापस तो आ चुके हैं, पर अभी तक हमारे पास पैसा और पावर नहीं है, इसीलिए हम लोग पैसों का इंतजाम करेंगे और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि आज अपने लिए सिक्योरिटी लेकर आए, क्योंकि अगर हमारे पास सिक्योरिटी होती है तो हमारी टीम को भी कुछ नहीं होगा और माइकल भी एकदम सेफ रहने वाला है। फिलहाल अंदर के साइड चलते हैं। मिलिट्री कर्नल को अभी होश आ चुका है। मिलिट्री कर्नल को ना मैं सीधे एयरपोर्ट से हॉस्पिटल की तरफ लेकर आ गया था। अभी मिलिट्री कर्नल एकदम ठीक है। फटाफट से अंदर चलते हैं और यहाँ के डॉक्टर से हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान है। वो रहा देखो सामने मिलिट्री कर्नल। भाई तू ठीक तो है ना? बोल रहे हैं कि हाँ माइकल, मेरे को अभी होश आ चुका है, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, फिर जल्दी से जल्दी एक काम कर, बाहर आ जा। गाइस जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। मिलिट्री कर्नल देखो अभी भी पावर में है, वो अभी भी मिलिट्री बेस में मिलिट्री कर्नल ही है, उसकी पोस्ट अभी भी है, तो उसे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा जिसने भी उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। उसके ही कुछ बंदे थे, मिलिट्री कर्नल की बैंड बजा देगा। चल आजा, मैं तेरे को मेंशन तक छोड़ देता हूँ, बाकी तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोल रहा है कि नहीं माइकल, थैंक यू सो मच यार, तूने मेरी जान बचाई। मुझे पता था कि तू मेरे को बचाने ज़रूर आएगा, बस इतना लेट कैसे हो गया? अभी तेरे को ढूंढ रहे थे हम लोग, लॉस सैंटोस के बाहर ढूंढ रहे थे। हमें क्या पता था कि तू मिलिट्री बेस में ही होगा। हाँ, मैंने मिलिट्री बेस में अटैक किया था ट्रेवर के साथ मिलकर, पर तेरे बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। हैकर एकदम सेफ है, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और गाइस, हम लोगों ने मिलिट्री कर्नल से उन गोल्डन एग्स के बारे में पूछा था, इसको पता ही नहीं है। बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि मेरे को बेहोश कर दिया था, इसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, उसके बाद ये सीधे बेहोश हो गया एंड इसे पकड़ के रखा था। इसे बार बार बेहोशी की दवा दी जा रही थी जिससे ये नशे में ही था, बाहर भी नहीं आ पा रहा था, इसका फ़ोन वगैरह भी इसके पास नहीं था एंड इसके लोगों को तक नहीं पता था कि मिलिट्री कर्नल है कहाँ पे। फिलहाल अभी गाइज ये एकदम सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी से चलकर मैं इसके मेंशन पे छोड़ता हूँ। तो भी यार हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइस मिलिट्री कर्नल के मेंशन की तरफ पहुँचने वाले हैं। देखो एक चीज़ अच्छी है कि मिलिट्री कर्नल के पास उसका पैसा, उसकी पावर और प्रॉपर्टी दोनों हैं, बाकी सबकी तो जब्त हो चुकी है। मिलिट्री कर्नल अभी भी लॉस सैंटोस का मिलिट्री का कर्नल ही है। मैं काम करता हूँ, हाँ तेरे को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। और एक मिनट, तेरा एक ऑफिसर यहाँ पर खड़ा है, अभी तो वही है ना जिसने हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी। मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि माइकल एक तरीके से मेरा राइट हैंड है। अबे इसी ने तो तेरी जान बचाई थी, इसी ने जिमी को इन्फॉर्मेशन दी थी। मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि माइकल ये ऐसे ही यहाँ पर नहीं आया, इसको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? उन बंदों के बारे में जिन लोगों ने मिलिट्री कर्नल को किडनैप किया था। बाकी के तेरे ऑफिसर्स कहाँ चले गए हैं? कहीं छुप गए हैं जाके? ठीक है, तो अभी तेरा क्या प्लान है? बोल रहा है कि माइकल तू तो निकल यार, देख मैं अपना बदला खुद लूँगा, तेरे पास कोई पावर नहीं है, तेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। देख मिलिट्री कर्नल पावर हो या ना हो, पर मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, जो करना है बता। अबे टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू आराम से पता कर ले, तुझे फोर्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री कर्नल अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है, मतलब इसके वो बंदे जो इसके लिए काम करते हैं। मिलिट्री कर्नल को उन्हीं लोगों ने किडनैप कर लिया था, अब ये बदला लेने के पूरे मूड से है। बोल रहा है कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनके बारे में पता लग गया है कि वो छुप कर कहाँ बैठे हैं। और एक मिनट, ये अंदर के साइड कहाँ जा रहा है पता नहीं गाइज। मिलिट्री कर्नल अंदर गया है। हेलो ऑफिसर, क्या पता लगा है? बोल रहा है कि सर जिन लोगों ने भी मिलिट्री कर्नल को किडनैप किया था उन लोगों को पता लग गया है कि मिलिट्री कर्नल को होश आ गया है, इसीलिए वो जाकर छुप गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, पर मैंने उनके बारे में पता लगा लिया है। चलो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बाकी तुम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ ना मिलिट्री कर्नल के साथ, मैं देख लूँगा। गाइज अभी एक काम करते हैं, मिलिट्री कर्नल को आने देते हैं, देखते हैं गाइज है कहाँ पर। और वो देखो अपनी लैंड क्रूज़र लेकर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आगे आगे चलेगा एंड हम लोग उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं। देखते हैं आखिरकार मिलिट्री के वो कौन से लोग हैं जिन लोगों ने अपने मिलिट्री कर्नल को ही किडनैप कर लिया था। मतलब वो लोग चाहते थे कि मिलिट्री कर्नल ख़त्म हो जाए और वो लॉस सैंटोस का मिलिट्री के कर्नल बन जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी चल के उन सबको ठिकाने लगाते हैं
मिलिट्री कर्नल पूरा मूड से है भाई उन्हें मारने का। भाई हम लोग भी वही काम करेंगे। तो भी यार मैं मिलिट्री कर्नल का पीछा करते करते ह्यूमन लैब की तरफ पहुंचने वाला हूँ। मुझे नहीं पता वो मिलिट्री वाले कहाँ पर छुपे हुए हैं। वो लोग ज़्यादा लोग तो नहीं हैं पर अपना काम हो जाएगा। और एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है? मिलिट्री कर्नल ने तो भाई अपनी लैंड क्रूज़र यहाँ देख रहे हो पहाड़ों की तरफ घुमा दिया है। पता नहीं गाइस क्या सीन है। इसकी गाड़ी तो आराम से चली जाएगी पर दिक्कत की बात यह है कि मेरे पास कोई ऑफरोडिंग व्हीकल नहीं है। बट आराम से कहाँ वो जा रहा है देखो यार। मस्टैंग नीचे देख रहे हो, यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इसका। गाड़ी फंस ना जाए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये लेकर कहाँ जा रहा है भाई? क्या सीन है? एक सेकेंड, इसे सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ा दी अपनी लैंड क्रूज़र। मुझे भी भाई तेज़ी से भगाना होगा, ब्रेक नहीं लगा सकता नहीं तो सीधे नीचे पहुँच जाएगी। बट जल्दी 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 जल्दी, बहुत सही गाइस। मैंने अभी अपनी गाड़ी को भगाना चालू कर दिया है, हो गया अपना काम। और वहाँ इतनी धूल मिट्टी उड़ा रहा है। अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं पहाड़ पे, एकदम टॉप पे। और कितना ऊपर जाना है पता नहीं गाइस, क्या सीन है। ये मिलिट्री कर्नल कहाँ लेकर जा रहा है? वो देखो भाई, इसने अपनी गाड़ी अलग ही लेवल की भगा रखी है। देखो इसकी गाड़ी के बड़े बड़े टायर हैं, एकदम आराम से चली जाएगी। ऑफरोडिंग व्हीकल है। बट भाई अपनी मस्टैंग यार ऑफरोडिंग के लिए नहीं है। एक सेकेंड, इसने गाड़ी को स्लो कर लिया है और गाड़ी को धीरे धीरे लेकर जा रहा है। अबे खाई में मत गिर जाना गाड़ी को लेकर। क्या करना चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मैं थोड़ा भाई ऊपर के साइड ही रहता हूँ। वो देखो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नीचे जा रहा है। भाई गाड़ी ना फट जाए, इतनी ज़्यादा तेज़ी से मैं बोल ही रहा था भाई थोड़ा आराम से चला। एक मिनट, कहाँ गया वो? देखो देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नीचे अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता। एक मिनट, वो देखो नीचे के साइड जा रहा है। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं ऊपर ही रहता हूँ क्योंकि अगर मेरी गाड़ी नीचे चली गई तो ऊपर आने में काफ़ी टाइम लगा देगी। एक सेकेंड, यहाँ रुक। वो तो आगे चला गया है वहाँ। एक से ये देखो, ये रहा मिलिट्री कर्नल। और यहाँ पे मेरे को मिलिट्री के कुछ बंदे नज़र आ रहे हैं। कहीं वही लोग तो नहीं है? वो हो सकता है यार। मैं भी नीचे के साइड चलता हूँ। एक मिनट, मुझे अपनी गाड़ी को अभी नीचे उतारना ही होगा। ये देखो स्लिप हो रही है भाई, मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्लिप हो रही है। इसीलिए मुझे अपनी गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल में ही चलाना पड़ेगा। मिलिट्री कर्नल क्या सीन है? मिलिट्री कर्नल बोल रहे हैं कि माइकल वही लोग हैं जो सामने खड़े हैं। मिलिट्री कर्नल बोल रहे हैं कि करना क्या है, सबको खत्म करते हैं, जितने लोग भी हैं वो सारे मेरे दुश्मन हैं। एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं। भाई नीचे जाने की जरूरत क्यों है? यहीं से नजर आ रहे हैं, यहीं से उड़ा देते हैं। ज़्यादा लोग भी नहीं है। देख नीचे जाएंगे टाइम वेस्ट होगा। स्नाइपर है ना मेरे पास, बता मारना चालू कर दूं। एक बार तू बोल और या देखो, जब तक उनकी नजर जाएगी तब तक तो हम लोग सबको ढेर कर देंगे। गाइस मिलिट्री के ये वो ऑफिसर्स हैं जो मिलिट्री कर्नल के लिए काम तो करते हैं बट मिलिट्री कर्नल को किडनैप किया था। और वो देखो भाई एडवांटेज है अपने पास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। मैं भाई यहाँ से स्नैपर से गोलियाँ, एक मिनट यार रिलोड हो रही है, निकल यहाँ से। खेल खत्म है भाई इन लोगों का। सारे बंदों को ढेर कर दिया। एक दो जो बचे हुए मिलिट्री कर्नल वहाँ कहाँ पहुँच गया भाई? अबे ऊपर से ही मार देते उन्हें, इतना नीचे जाने की क्या जरूरत थी भाई? जितनी भी उनकी वैन वगैरह खड़ी है उसमें से सिर्फ सामान वगैरह लाए होंगे। यहाँ पर एक बेस तैयार कर दिया उन लोगों ने, एक सीक्रेट बेस। पर उन्हें ये नहीं पता कि हमारे काफ़ी इन्फॉर्मर्स हैं, हम लोग पता तो लगा ही लेंगे। वो देखो मिलिट्री कर्नल पता नहीं किन लोगों पे गोलियां चला रहा है। यहाँ पर कुछ वेपन रखे हैं, इन लोगों ने टावर वगैरह बना रखा है, शायद दूर से नजर रख रहे होंगे। ह्यूमन लैब के पीछे वाली ये जगह है। बट गाइज हम लोगों ने सबको ठिकाने लगा दिया। मिलिट्री कर्नल अभी भी नीचे है। मैं काम करता हूँ उसको नीचे से ऊपर लेकर आते हैं क्योंकि ऊपर लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसे। एक सेकेंड, फटाफट से नीचे चलते हैं। पता नहीं वो गाड़ी क्या आ रहा है। जल्दी 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 नीचे के साइड चलते हैं। मिलिट्री कर्नल सब कुछ कंट्रोल में है ना? बोल रहा है कि माइकल मैं तो फालतू में नीचे आया, तूने ऊपर से ही सब कुछ खत्म कर दिया। अबे मैं बोल रहा था ना नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग ऊपर से मार सकते हैं। ले लिया ना तूने बदला। बोल रहा है कि यार एक दिक्कत की बात है, जो इनको ऑफिसर है जिसने यार मेरे को किडनैप करने का ऑर्डर दिया था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तूने अच्छे से चेक किया ना? बोल रहा है कि हाँ माइकल मैंने अच्छे से चेक कर लिया, उसकी बॉडी तो कहीं है ही नहीं ना, वो मेरे को गोलियाँ चलाता हुआ नजर आया। बोल तो एकदम सही रहे, सिर्फ नॉर्मल ऑफिसर्स थे, कोई बड़ा ऑफिसर यहाँ पे नहीं था। कहीं वो भाग भाग तो नहीं गया ना? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद उसे हमारे आने की खबर मिल गई है एंड वो निकल गया यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है मिलिट्री कर्नल, टेंशन ना ले, हम लोग उसे ढूंढ कर भी ख़त्म कर देंगे। गाइस मिलिट्री कर्नल को जिस बंदे ने किडनैप किया था उस बंदे का कुछ अता पता नहीं है। कोई बात नहीं है,
उसके बारे में पता लगा कर मार देंगे। तू बैठ गाड़ी में, टेंशन मत ले। बोल रहा है कि माइकल टेंशन की बात नहीं है, देख मैं उसे ख़त्म कर रहूँगा, जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ पर अपने बंदों को बुला रहा हूँ, ओशन के अंदर ढूंढने के लिए भेजता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तू एक काम कर, हेलीकॉप्टर्स वगैरह मंगा, तेरी जो बोट्स वगैरह उन्हें मंगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा ना अभी ओशन की तरफ भी कहीं निकला होगा। वैसे काफ़ी बड़ा ओशन है, दूर दूर तक कोई नज़र तो नहीं आ रहा, पर क्या पता कोई बोट छुपी हो, दिखाई ना दे रही हो, क्योंकि इस एरिया में भी देखो काफ़ी पहाड़ है, छोटे छोटे आइलैंड है, तो पीछे कहीं भी कोई छुप कर बैठ सकता है। तो अभी मिलिट्री कर्नल अपने बंदों को फ़ोन कर दिया है, बोल रहा है कि माइकल एक काम कर, तू यार निकल यहाँ से, नहीं तो उन्हें पता लगेगा कि तू मेरी मदद कर रहा है तो सही नहीं रहेगा। बाकी माइकल थैंक यू सो मच यार मेरी मदद करने के लिए, तू टेंशन ना ले, मैं भी तेरी मदद करूँगा, कोई भी ज़रूरत पड़ती है बस एक फ़ोन कर देना। ठीक है मिलिट्री कर्नल, कोई टेंशन नहीं है, तू आराम से अपना काम वगैरह कर, उस बंदे को ढूंढ कर जल्दी ख़त्म कर देंगे। फिलहाल गाइज मैं यहाँ से निकलता हूँ और तुम लोग देख रहे हो मिलिट्री का मेरे को एक कार्गो हेलीकॉप्टर नज़र भी आ रहा है। मैं फ़िलहाल अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता हूँ। भाई मैं आ तो गया मिलिट्री कर्नल के पीछे पीछे, पर जाने का कोई रास्ता नहीं पता है, मुझे कैसे भी करके रोड तक पहुँचना होगा। और एक मिनट, यहाँ से थोड़ा आराम से गाड़ी लेकर चलते हैं, बॉस है, क्योंकि मिलिट्री वाले इस एरिया में आ ही रहे होंगे, चारों तरफ से वो इस एरिया को घेर लेंगे उस बंदे को पकड़ने के लिए। और मैं अगर यहाँ से नीचे जाता हूँ, नहीं यार यहाँ से जाऊँगा गाड़ी क्रैश हो जाएगी। एक और देखो कार्गो हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक तो चला गया था, दूसरा आ रहा है। मिलिट्री कर्नल के एक फ़ोन करने पर उसकी पूरी की पूरी फोर्स ही आ जाएगी। और यहाँ देखो, मैंने बोला था ना ये कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं है, वो तो बस मैं इसे ऊपर लेकर आ चुका हूँ। बस भाई खाई वगैरह में ना गिर जाए, क्योंकि अभी अपने पास इकलौती यही गाड़ी बची है। फिलहाल मेरे को यही नीचे जाने का रास्ता नज़र आ रहा है, सामने रोड भी नज़र आ गया है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नीचे ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भाई नीचे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी टकरा रही है, क्योंकि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। फिलहाल एक बार बस रोड पे पहुंच जाऊँ, फिर अपनी मस्टैंग हवा से बातें करेगी। जल्दी आराम से यहाँ से निकलो, बहुत सही। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को गाइस रोड की तरफ लेकर आ चुका हूँ। मैं काम करता हूँ, फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ, सैंडी शोर्स चलते हैं फ्रैंकलिन के पास, और कसिनो का ओनर भी तो वहीं पे है ना, उससे बातचीत करते हैं। वो थोड़ा सा परेशान होगा, क्योंकि जो नकली माइकल है उसे मार दिया है, किसने मारा है ये तो नहीं पता, पर हमें शक है कि ये काम टॉमी ने कर पाया है। फिलहाल एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, सीधे चलते हैं फ्रैंकलिन और कसिनो के ओनर के पास। तो भी यार मस्टैंग को भगाते भगाते मैं ट्रेवर की लैब की तरफ पहुंचने वाला हूं। फ्रैंकलिन और कसिनो का ओनर तो यहीं पे रखा हुआ है। फ्रैंकलिन को अभी पूरी जिम्मेदारी दे रखी है उसके ऊपर नज़र रखने की। फ्रैंकलिन से मैंने फ़ोन पे बात की थी, तो बता रहा था कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है जब से नकली माइकल मरा है। तो मैंने उसको बोला कि समझा दे कि भाई तुझे कुछ नहीं होगा, तू हमारे साथ है, एकदम सेफ़ है, तेरे को कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से लैब पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। और ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अबे काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चल रही है। एक मिनट, हाँ लोग भी भाग रहे हैं, आ तो आसपास से ही रही है। ये ट्रेवर के एयरफील्ड की, यहाँ पर काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं भाई मेरे को। ये लोग हैं कौन? क्लोज आकर चेक करना पड़ेगा। अभी तो टॉमी के बंदे हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, हाँ वही है यार। मैं भी एकदम सामने नहीं जा सकता डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास कोई बॉडी सूट नहीं है, मेरे पास बस नॉर्मल सा आर्मर है। गाइस आप लोग को याद होगा वेपन की एक शॉप वाला बंदा था जो मेरे को बोल रहा था कि माइकल मैं तेरे लिए बॉडी सूट मंगवा दूंगा। इन लोगों से लड़ने के बाद मैं सीधे उस बंदे के पास जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी बॉडी सूट की सख्त ज़रूरत है। बिना बॉडी सूट के काम नहीं चलेगा। तुम लोग देख रहे हो ना, याद है टॉमी के बंदे अचानक से, और वो फ्रैंकलिन है ना सामने, हाँ वही है, फ्रैंकलिन लड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं मैं उन्हें देखता हूँ। भाई तुम लोग एक चीज़ देख रहे हो, मेरे ज़्यादातर वेपन में सप्रेसर लगा हुआ है, पर कोई बात नहीं है, मैं इन्हें ठिकाने लगा दूंगा। फ्रैंकलिन कसिनो का ओनर का है, बोल रहे हैं कि माइकल वो ऊपर के साइड है, तू जाकर चेक करके वो ठीक तो है ना? हाँ इन सब से मैं निपट लूंगा, तू टेंशन ना ले। बोल रहे हैं कि तेरे पास तो बॉडी सूट भी नहीं है, मेरे पास बॉडी सूट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी इनसे निपटूंगा। तू ऊपर के साइड जा और जाकर उस बंदे को देख। एक मिनट, यहाँ तुम लोग देख रहे हो गाइस, यहाँ पर भी कुछ लोग छुपे हुए हैं, इसको भी निपटाते हैं। और भी पीछे के साइड है क्या? फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, मैं तो डर ही गया था कि पुलिस ना आ जाए। वैसे ये सैंडी शोर्स है, यहाँ पर पुलिस पहले नहीं आती, यहाँ क्राइम हो जाता है।
तो पुलिस तो बाद में ही आएगी। और एक मिनट, फ्रैंकलिन ऊपर के साइड चला गया है कसिनो के ऑनर को देखने। मैं आसपास चेक कर लेता हूँ। वो देखो फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं। मैं गन को अंदर रख लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उनके सामने मैं गोलियाँ चलाता हुआ नजर आऊँ। फिलहाल देखते हैं। वो देखो आग वगैरह बुझा कर जा रहे हैं। उन लोगों ने अपना काम कर दिया, अब मैं अपने काम पर लगता हूँ। तुम लोग चेक कर रहे हो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं जो ये लोग लेकर आए हैं। मैं उन सारे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाला हूँ। एक भी हेलीकॉप्टर मेरे को यहाँ पर चाहिए नहीं। बहुत सही, एक और बचा है ना, इसको भी उड़ाते हैं। एक पीछे की साइड है, इसको भी खत्म करते हैं। हो गया अपना काम। चारों तरफ आग वगैरह लगी हुई है भाई। बॉडी सूट के बना दो, माइकल की बॉडी में भी आग लग जाएगी। ये चीज़ मैं कैसे भूल गया। फिलहाल ऊपर के साइड चलते हैं। जल्दी 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 ऊपर चल के देखते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है पहले से ही। अभी पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका। यार ये टॉमी के बंदों ने बहुत गलत अटैक कर दिया। और यहाँ चेक करो अभी क्या हो गया भाई, क्या बातचीत चल रही है। बोल रहा है कि माइकल सर देखो मैंने आपकी बात मानी, आपको सब कुछ बताया, पर टॉमी मेरे को नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको बोला था ना, टॉमी ने नकली माइकल को मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। उसको मेरी लोकेशन पता है और यहाँ पर उसने अटैक करवा दिया। अभी तू टेंशन क्यों ले रहा है, कुछ नहीं होगा भाई। तू इतना डर क्यों रहा है। बोल रहा है कि सर आप नीचे नहीं देख रहे हो कितने ज़्यादा लोग हैं, तेरे को कुछ हुआ क्या। बोल रहा है कि सर वो तो आप आ गए तभी मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं शायद जिंदा नहीं बचता। अबे ये जो सामने बंदा खड़ा है ना फ्रैंकलिन, ये कोई भाई बिजनेसमैन नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। तुझे पता नहीं है कब से भाई गैंगस्टर है ये, तेरे को कुछ नहीं होने देगा, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले। बोल रहा है कि सर आपके पास तो कोई बॉडी सूट भी नहीं है, कोई पावर भी नहीं है, मेरी जान कैसे बचाओगे। तू बिल्कुल टेंशन ना ले, बस मेरे पे भरोसा रख, मेरे पे छोड़ दे, मैं कुछ करता हूँ। फ्रैंकलिन इसके साथ ही रहना। गाइस सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। ये बंदा बहुत ज़्यादा डर गया है, इसे ऐसा लग रहा है कि इसने गलती की है हमारा साथ देकर, इसकी जान जा सकती है। समझ में नहीं आ रहा टॉमी ने अचानक से अटैक कैसे कर दिया और उसको पता कैसे था कि गाइस यहाँ पर कसिनो का ऑनर है। तो अभी गाइस काफ़ी देर यहाँ पर सोचने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही प्लान आया है कि मुझे जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अगर होगी तो शायद ये सारे जो अटैक हो रहे हैं वो अटैक होना कम हो जाए। और ये लेस्टर है ना, ये अचानक से यहाँ पे कैसे, एक मिनट, ये यहाँ क्या कर रहा है। इसे क्या टॉमी के बंदों के बारे में पता लग गया क्या। हेलो लेस्टर। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल इन सबको किसने मार दिया। अभी क्या हो गया। बोल रहा है कि माइकल ये मेरे बंदे हैं। तेरे बंदे। अबे तो टॉमी की सिक्योरिटी है। बोल रहा है कि नहीं माइकल ये मेरा प्लान था, तूने मारा है क्या इन सबको। हाँ मैंने मारा। और यही तेरा कौन सा प्लान है। बोल रहा है कि फ्रैंकलिन के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया था कसिनो के ऑनर को डराने के लिए। अबे उसे क्यों डरा रहा है, क्या हो गया। बेला के बारे में पता करने के लिए। हद है, मतलब ये सारे के सारे बंदे तूने भेजे थे। बोल रहा है कि हाँ मैंने हायर किया था गैंग वालों को, तूने फालतू में इन सबको मार दिया। यार गैंग के लीडर को मैं क्या जवाब दूंगा। अबे कम से कम मेरे को तो बता देता ना। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल मेरे को क्या पता कि तू अचानक से यहाँ पर आ जाएगा। तू कसिनो के ऑनर को डरा क्यों रहा है यार, शायद उसे बेला के बारे में पता ही ना हो इसीलिए वो कुछ नहीं बता रहा है। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल ऐसा हो ही नहीं सकता, टॉमी के साथ सालों से वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो उसे पता होगा, पर वो साफ साफ मना कर दे रहा है। अबे लेस्टर हद है यार। एक मिनट लेस्टर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नकली माइकल को भी तू नहीं मरवाया। देख झूठ मत बोलना, मेरे को सच सच बताओ। लेस्टर बोल रहा है कि हाँ माइकल मैंने उसको मरवाया, मैंने उसकी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था जानबूझकर। देख वो बंदा अगर प्रीजन जाता कभी ना कभी वो अपना मुंह खोल देता और हमें फंसा देता। इसी वजह से उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसे मैंने मरवाया ताकि कसिनो का ऑनर डर जाए और मेरी बेटी का पता बता दे। ये सब मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को गलत मत समझना। शायद मेरे जगह अगर तू होता तो तू भी यही काम करता। लेस्टर देख तू जो भी कर रहा है वो सही है, पर ये जो रास्ता तू चुन रहा है ना ये गलत रास्ता है। यहाँ पर गैंग वालों को तूने टॉमी की सिक्योरिटी बनाकर भेज दिया। हद है यार। ये फ्रैंकलिन या फिर अगर उसे नुकसान पहुंचाते तो। बोल रहा है कि माइकल इनके अंदर जो गोलियां, इनके पास जो गन थी उन सब में नकली गोलियां थी, ये मेरा प्लान था यार, कुछ नहीं होता, तूने आकर यहाँ सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हद है यार। तेरे प्लान के चक्कर में कसिनो का ऑनर इतना डर गया है कि वो यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। जाओ उसे कैसे समझाना है देख ले तू। फिलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ अभी लॉस गैंग वालों के पास। लॉस गैंग वालों से मुझे मदद चाहिए। फिलहाल उनसे सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी। जब तक हम लोग सिक्योरिटी को हायर नहीं कर रहे हैं, खरीद के नहीं ला पाते, तब तक मैं लॉस गैंग के लीडर से बात करूँगा कि तुम लोग प्लीज़ सिक्योरिटी यहाँ पर दो, क्योंकि कसिनो का ऑनर बहुत ज़्यादा डर गया और ये किसी और का नहीं लेस्टर का प्लान है। मुझे तो लगा था कि वो वेजल न्यूज़ की हेड को प्रेसिडेंट बनाने में बिजी है, पर यहाँ तो अलग ही लेवल का सीन चल रहा है। हद है यार। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्लान बनाया है इसने, बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है।
लेस्टर को ये सब करना नहीं चाहिए था, पर अब मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर गाइस लॉस गैंग के बेस की तरफ पहुंचने वाला हूँ। लॉस गैंग के लीडर से मेरे को बातचीत करनी होगी, तभी ये काम हो पाएगा, क्योंकि लेस्टर के दिमाग में तो अभी एक ही चीज़ चल रही है, वो है बेला को बचाने की। मैं उसको बोल दूंगा कि तुझे जो करना है करो। एक मिनट भाई, ये क्या सीन था? अभी अभी यहाँ पर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। बच गया भाई थोड़ा सा, नहीं तो क्रैश होने वाला था। उसमें आया कौन है मेरे को नहीं पता। वो तो लीडर ही है ना। हाँ लीडर ही है गाइस, वहाँ तुम लोग चेक करोगे लीडर आ रहा है भाग भाग कर। तो मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, उससे बातचीत करनी होगी। अभी वो मेरी पूरी गाड़ी को क्रैश कराने वाला था। लीडर बोल रहा है सॉरी माइकल सर, मैंने आपको देखा नहीं। अभी तेरी कोई गलती नहीं है, मैं तेरे हेलीकॉप्टर को नहीं देखा भाई। अभी बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। बोल रहा है कि सर हाँ वो तो बाल बाल बचा है, बाकी आप बताइए आपका कैसे आना हुआ। मुझे तुम लोगों से एक हेल्प चाहिए। ड्राइवर का जो पुराना वाला एयरफील्ड है, वहाँ पर जो ग्लास हाउस है, तेरे को पता है ना, हाँ जो लेस्टर ने बनवाया था, वहाँ पर मुझे थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए तेरे बंदों की। करीब 10 तेरे गैंग वाले बंदे मेरे को गन के साथ वहाँ पर चाहिए। अगर कोई भी खतरा लगता है तो सीधे अटैक करो, पुलिस की टेंशन मत लेना, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। बोल रहा है कि सर कैसी बात कर दी आपने, आप फ़ोन कर देते, यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी। अबे मैं पास में ही था इसीलिए मैं आ गया। प्लीज़ इतना कर सकते हो ना तुम लोग। देख मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, इसी वजह से मैं तेरे को ये काम देकर जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना, वहाँ पर जो कसिनो का ऑनर है उसको कुछ होना नहीं चाहिए, वो बंदा मेरे को जिंदा चाहिए, समझ गया। बोल रहा है कि सर बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं एक काम करता हूँ अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ मैं खुद वहाँ चला जाता हूँ सिक्योरिटी देने के लिए। हाँ ये काफ़ी सही रहेगा। एक काम कर, 10 बंदे तेरे लेकर जाओ और तू भी वहीं पे लग जाना। फिलहाल गाइज मैं जब तक सिक्योरिटी का इंतजाम करूंगा तब तक ये लोग वहाँ पर सिक्योरिटी देने वाले हैं। काम हो जाएगा अपना, क्योंकि लेस्टर के दिमाग में इतने खतरनाक वाले प्लान चल रहे हैं। कहीं लेस्टर उसे डराते डराते खुद ही ना मार दे। कि बेला कहाँ पर है अभी तक सच्ची में पता नहीं लगा। और टॉमी भी कोई डील नहीं कर रहा है। टॉमी को मजबूर करना होगा गाइस डील करने के लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। लेस्टर को डर है अपनी बेटी को खोने का, मेरे को पता है। हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा, इससे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। एक काम करते हैं, फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं। और ये देखो लॉस गैंग की एक वैन जा रही है, मुझे लगता है उन लोगों ने फ़ोन वगैरह किया होगा। वो वैन सीधे ट्रैवर के पुराने एयरफील्ड की तरफ जा रही है। सो भी यार मैं अपनी मस्टैंग को लेकर गया इस सिटी की तरफ जा रहा था, और मेरे पास अभी वेजल न्यूज़ की हेड का फ़ोन आया। बोल रहे हैं कि माइकल सर मेरे को आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आप हो कहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम लोग प्रेसिडेंट के अपने इलेक्शन के लिए तैयार हो ना, रैली वगैरह निकाल रहे हो, तुम लोग अपना भाई प्रचार वगैरह कर रहे हो नहीं कर रहे। तो बोल रहे हैं कि सर उसी बारे में बातचीत करनी है, आप हो कहाँ पर। लेस्टर सर भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला रुक जाओ, मैं लॉस सैंटोस पहुँचता हूँ, लेस्टर तो थोड़ा सा बिजी है। गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से हम लोग लॉस सैंटोस चलते हैं, वेजल न्यूज़ की हेड की मदद करते हैं। और हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पब्लिक को पता लग चुका है कि माइकल क्रिमिनल नहीं है। जितने भी क्राइम किए थे वो सालों पहले किए थे, अभी तो माइकल सुधर चुका है। तो एक काम करते हैं, वेजल न्यूज़ की हेड से मिलते हैं, उसे कैसे भी करके प्रेसिडेंट बनाना है, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती है ना, हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लॉस सैंटोस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी मैं यार अपनी गाड़ी को भगाते सीधे अभी वेजल न्यूज़ की हेड के घर पहुंचने वाला हूँ। पहले मैं उसके ऑफिस में ले जा रहा था, फिर मेरे को पता लगा कि वो अपने घर पे ही है। तो मैं सीधे उसके घर पे जा रहा हूँ, और शायद मैं पहली बार उसके घर जा रहा हूँ। इस एरिया में मैं कई बार आया हूँ, पर मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर उसका घर भी। और एक मिनट, यहीं कहीं की लोकेशन थी ना। अच्छा ये रहा, देखो उसका घर। तो मैं गाड़ी को साइड में लगा देता हूँ। हाँ यहाँ साइड में पार्क कर देते हैं। उसकी कार मेरे को सामने ही नज़र आ रही है, और वो देखो ऊपर के साइड है। बोल रही है कि माइकल सर 2 मिनट रुकिए, मैं बस नीचे ही आ रही हूँ। ठीक है हम लोग अंदर चलते हैं, क्योंकि ये अभी लॉस सैंटोस की होने वाली प्रेसिडेंट है। फिलहाल इसके घर पे देखो कोई सिक्योरिटी नहीं है, एंड घर तो काफ़ी प्यारा है आपका। बोल रही है कि सर बस नॉर्मल सा ही घर है। नॉर्मल से नहीं, इसका इंटीरियर तो काफ़ी पुराना है। बोल रही है कि सर मुझे ना इस तरीके के घर का डिज़ाइन अच्छा लगता है, थोड़ा ओल्ड टाइप का है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक देख रहे हो गाइस, काफ़ी बढ़िया है। वैसे आपको क्या बात करनी थी। बोल रहे हैं कि सर मैंने प्रेसिडेंट बनने के लिए हाँ तो कर दिया है आपके ओल्डेस्ट के बोलने पे, पर मुझे पता लगा है कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसी वजह से मैंने आपको फ़ोन किया है। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स है, अगर मैं सारे पैसे भी लगा देती हूँ, अपने पूरे ऑफिस को भी सेल कर दूँ, तब भी मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। बोट वगैरह मेरे को चाहिए। लॉस सैंटोस की पब्लिक आप ओल्डेस्ट को काफ़ी सपोर्ट करती है, तो शायद बोट्स मिल जाएँ, पर हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए।
मतलब मेन प्रॉब्लम पैसा आ रही है ना। बोल रही है कि हाँ सर, अब मैं फ़ोन पे कैसे बोलती, इसी वजह से मैंने आपको बुलाया यहाँ पर। लेस्टर सर को भी कॉल किया था बट वो शायद बिजी है इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया। हाँ वो थोड़ा सा बिजी है, सैंडी शोर्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा लग जाएगा? बोल रहे हैं कि सर कोई आइडिया तो नहीं है, देखो आप प्रेसिडेंट कई बार बन चुके हो तो आपको पता होगा, आप देख लीजिए कि कितना पैसा लगेगा। बस मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। ठीक है टेंशन ना लो, आप बस प्रेसिडेंट बनने पे ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैंने बोला ना, आपको बस प्रेसिडेंट बनना है। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, माइकल और एस्टर हैं, हमें बस आपको प्रेसिडेंट बनाना है। बोल रहे हैं कि सर मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है तो एक काम करो, आप बस अपने ऑफिस निकलो, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप आराम से कभी भी माइकल को फ़ोन कर सकते हो या फिर लेस्टर को। गाइस विजल न्यूज़ के हेड इसीलिए परेशान है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। सच्ची बताऊं, पैसा तो माइकल के पास भी नहीं है, पर प्रेसिडेंट बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पैसा वगैरह देना होता है। हाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन देखो माइकल के दोस्त हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बट बहुत सारे लोगों को पैसा खिलाना पड़ेगा, पब्लिक को पैसा देना होगा। तो पैसा तो अपने को बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इतने सारे पैसे का इंतज़ाम करे तो करे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, पास में एक गोल्ड माफिया का घर है ना, तो क्यों ना उससे चल के बातचीत कर लिया जाए। गोल्ड को सेल करने की बात की थी ना, अगर उससे बात नहीं हुई तो मेरे को दुबई किंग को फ़ोन करना होगा। एंड मैंने सुना था दुबई किंग भी थोड़ा सा मुसीबत में है, इसी वजह से अभी तक मैंने उसे फ़ोन नहीं किया, नहीं तो हम लोग उससे पैसा ले सकते थे। कोई नहीं है गाइस, पैसे का जुगाड़ तो हम लोग कर ही लेंगे, पर अपने को काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो एक काम करते हैं, गाड़ी को यहाँ बाहर ही लगा देते हैं, फटाफट से नीचे चलते हैं। गोल्ड माफिया अपने घर पे ही होना चाहिए, जल्दी से नीचे चलते हैं। हाँ घर पर ही है यार, सिक्योरिटी वगैरह गाड़ियाँ सब खड़ी है। पीछे चलते हैं, पूल एरिया में पीछे ही रहते हैं। एक मिनट, आज यहाँ नहीं है यार, वो रहा देखो ऊपर। बोल रहा है कि माइकल तू यहाँ पे। गाइस वो भी बालकनी में ही खड़ा है। अच्छा यार, वेजल न्यूज़ की हेड भी अपनी बालकनी में ही खड़ी हुई थी, ये पता नहीं बालकनी में कर क्या रहा है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आए तो इसको भी नीचे से बातचीत करते हैं। एंड कुछ भी बोलो भाई, गोल्ड माफिया का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और एक मिनट, कहाँ रह गया यार ये, पता नहीं कहाँ से इसकी बालकनी का रास्ता है। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर ही जाकर इंतज़ार करता हूँ। वो देखो पीछे से आ रहा है, मैंने बोला ना भाई बहुत बड़ा घर है। गोल्ड माफिया क्या हुआ, गोल्ड वगैरह सेल हुआ क्या? बोल रहे हैं कहाँ माइकल यार, इतने सारे लोगों से कांटेक्ट किया, कोई भी साथ में काम ही नहीं करना चाहता है। जब से पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी सारे लोग डर रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मेरे साथ काम किया तो उनके साथ भी, उनके पीछे भी पुलिस ना पड़ जाए। अबे भाई गोल्ड माफिया करेंगे क्या यार, पैसे की काफ़ी ज़रूरत है। बोल रहे हैं क्या करे, किसी से उधार मांगे क्या? देख किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होगा, या तो तेरे पास होगा या फिर दुबई किंग के पास। हाँ मुझे पता है दुबई किंग शायद प्रॉब्लम में है तो मैं उसे फ़ोन नहीं कर सकता, कोई और रास्ता सोच कहाँ से पैसा मिल सकता है। चोरी भी तो नहीं कर सकते भाई, बैंक रॉबरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कुछ और सोचना होगा। तो भी यार काफ़ी देर गोल्ड माफिया से बातचीत करने के बाद गाइस अभी माइकल और गोल्ड माफिया ने एक डिसीजन निकाला है, क्यों ना हम लोग अपने पैसे को वापस लेकर आए। देखो गवर्नमेंट ने हमारे काफ़ी सारे पैसे पे कब्जा किया है। गोल्ड माफिया का भी $1 मिलियन का बैंक बैलेंस था, माइकल के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा था। एंड काफ़ी सारा पैसा तो हम लोगों ने कसिनो और कार शोरूम से कमाया था, वो सारे का सारा जब्त हो गया क्योंकि पुलिस को ऐसा लगा वो सारा चोरी का पैसा है। माइकल के ऊपर से केस तो हट गए, पर माइकल पैसे को वापस लेकर नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी था। अगर गवर्नमेंट पूछने लगी तो माइकल कहाँ से हिसाब देगा और माइकल दोबारा फंस सकता है। तो पैसा तो हम लोग अच्छे तरीके से, तो पैसा तो हम लोग सही तरीके से वापस नहीं ला सकते, हमें उसे वहाँ से चुराना होगा। गोल्ड माफिया चोरी का कुछ सोचना पड़ेगा। देख गोल्ड माफिया बोल रहा है कि माइकल देख जो तू बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। लॉस सैंटोस में बैंक से एक बार पैसा चोरी हो चुका है और इन चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। तूने भी कैप्टन के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कराया था, कुछ भी पता नहीं लगा है। तो दोबारा से हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने पैसे को चोरी करेंगे जितना पैसा हमारा गायब है। जो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी बैंक है वहीं पे गवर्नमेंट सारा पैसा रखती है, तो जितना भी हमारा पैसा जब्त हुआ है हम लोग सिर्फ वो लेकर आएंगे। अगर हम लोगों ने वो सारा पैसा चोरी कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग वेसल न्यूज़ के हेड को आराम से प्रेसिडेंट बना सकते हैं, सिक्योरिटी ला सकते हैं, वेपन ला सकते हैं, और हो सकता है हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को भी वापस ले पाएँ। तो प्लान तो काफ़ी अच्छा है पर इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ मुझे पता है कि दिक्कत तो वैसे भी आ रही हैं, तो एक काम कर, तू ना चोरी करने के लिए जो भी यार सिक्योरिटी के कपड़ों की ज़रूरत होगी तू उनका इंतजाम कर। मैं जा रहा हूँ कैप्टन से मिल रहा हूँ, कैप्टन से बातचीत करता हूँ कि कैप्टन इस बारे में क्या बोलता है। ठीक है ना, प्लानिंग वगैरह मैं करूँगा। और गोल्ड माफिया एक चीज़ याद रख, ये बात लेस्टर को पता ना लगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस बैंक में सालों पहले हम लोगों ने चोरी की थी, ट्रेवर, माइकल, फ्रैंकलिन और लेस्टर के साथ। आज हम लोग दोबारा से उस बैंक में चोरी
करने वाले हैं। गाइस चोरी क्या है यार, एक तरीके से हम लोग सिर्फ अपना पैसा वापस लाएंगे जितना पैसा गवर्नमेंट हमारा लेकर जा चुकी है। अब देखो हमारे पास पैसे का रिकॉर्ड होता ना तो हम लोग सारा पैसा वैसे ही ले सकते थे, बट कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, तो इसी वजह से हमें पैसा चोरी करना पड़ेगा। और अगर चोरी में पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर कोई बचाने नहीं आने वाला, फिर तो सीधे जेल ही होगी। तो एक काम करते हैं भाई एक काम करते हैं, हमें इस बारे में एक बार कैप्टन से बात करनी चाहिए। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। कैप्टन से मैं पुलिस स्टेशन में ये सारी बात नहीं कर सकता, मुझे फ़ोन करके उसे कहीं साइड में बुलाना होगा, साइड में आराम से बात करेंगे, पूछताछ करूँगा कि चोरी करना कैसा रहेगा। इतना सारा पैसा हमें मिल नहीं सकता, कोई भी हमें नहीं देगा। दुबई किंग इंडियन डॉन से मांग तो सकते हैं, पर मांग कर कोई फ़ायदा नहीं है जब अपना खुद का पैसा लॉस सैंटोस की बैंक में है, वहाँ से लेकर आते हैं सारा का सारा पैसा। तो भी यार मैं अपनी गाड़ी को दिखाते गाइस कैप्टन के पुलिस स्टेशन की तरफ पहुँचने वाला हूँ। तो कैप्टन ने मेरे को एक पार्किंग की लोकेशन बताई है। मैंने उसे बोला था कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात करनी है, तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो हम लोग पब्लिक एरिया में नहीं कर सकते। इसीलिए उसने मेरे को बोला कि माइकल सर आप पुरानी पार्किंग वाले एरिया में आ जाओ जो पार्क के पास है। हम लोग वहाँ पर मिलकर कई बार बातचीत कर चुके हैं। गाइस यहाँ से अगर हम लोग राइट जाकर सामने जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है जो हम लोगों ने ही बनवाया था, पर पार्क में बात करना सही नहीं रहेगा, इस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ नीचे चलता हूँ, कैप्टन यहीं पार्किंग में मेरा इंतज़ार कर रहा है। एक सेकेंड थोड़ा स्लो गाड़ी को चलाते हैं। एंड कैप्टन मेरे को नज़र भी आ चुका है, तुम लोग देख रहे हो ना, मैं नीचे से भी आ सकता था, यहाँ पर काफ़ी रास्ते। और एक मिनट यहाँ पर कोई पार्क कर, अभी क्या कर रहा है ये बंदा, एक सेकेंड, कोई पागल हो गया है क्या, कैसे गाड़ी को पार कर रहा है। एक मिनट, अबे निकल यहाँ से, नशे में है क्या, एक सेकेंड, अभी बिल्कुल ही पागल है भाई ये बंदा। तो कैप्टन एक काम कर, साइड में आ जाओ, बोल रहा है कि सर गन मत निकालो, हाँ यहाँ पर आ जाओ भाई, छोड़ उस बंदे को। कैप्टन बोल रहा है कि माइकल सर बताइए क्या बात करनी है। देख हम लोग ना चोरी का प्लान कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच्ची में। बोल रहा है कि सर चोरी करनी कहाँ पर है। देख तुझे पता है कि गवर्नमेंट ने हमारे सारे के सारे पैसे पे कब्जा कर लिया है, हमें लॉस सैंटोस में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। वेजल न्यूज़ की हेड को प्रेसिडेंट बनाना है, तूने सुन ही लिया होगा, हम लोगों ने उसका नाम दिया है। साथ में सिक्योरिटी, वेपन, प्रॉपर्टी सब वापस लेनी है, तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। बोल रहा है कि सर प्लान तो काफ़ी अच्छा है, पर ये आप करोगे कैसे, अभी तो आपके पीछे से पुलिस हटी है और अभी तो मेरे अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको पुलिस से बचा पाऊँ। हाँ मुझे पता है कैप्टन, बस मेरे को ये बताओ कि चोरी करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस दिन बैंक में तू गया था ना। बोल रहा है कि सर कम से कम 3 से 4 लोग आपको चाहिए, और एक ऐसा चोर जो काफ़ी एक्सपर्ट हो खासकर लॉक खोलने में। और मुझे पता है आपकी टीम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो लॉक को खोल पाए, हैकिंग करके खोल सकते हैं, तो आपको लेस्टर की भी मदद लेनी होगी। भाई लेस्टर को इस बारे में पता ना लग जाए, क्योंकि अगर उसे पता लग गया वो सीधे मना कर देगा। पर हमें पैसा भी तो चाहिए ना कैप्टन, और वो पैसा हमारा है, हमें उसे वापस लाना है। तो बोल रहे हैं कि सर एक काम करिए, डैनियल को अपनी टीम में ले लो। डैनियल? अबे वो चोर जिसको हमने पकड़ा था। बोल रहा है कि हाँ वो अभी बाहर आ चुका है बेल पे। अबे कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारी मदद थोड़ी करेगा। बोल रहे हैं कि सर उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसके गैंग वाले भी उसे छोड़ चुके हैं, आजकल वो बार में ही रहता है। कुछ दिनों पहले मैं एक क्रिमिनल को पकड़ने गया था, मेरे को वो बार में मिला था, उसका मेरे पास नंबर भी है, आप बोले तो मैं उसे फ़ोन करता हूँ। हाँ ठीक है, फ़ोन कर उसको, अगर वो हमारी मदद करेगा तो। भाई डैनियल आप लोग को याद ही होगा गाइज, वो चोर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, पर आजकल हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी हो चुकी है, हम भी कंगाल हैं और वो बंदा भी काफ़ी कंगाल हो चुका है। तो भी यार कैप्टन ने डैनियल से बातचीत कर लिया, और डैनियल ने साफ साफ मना कर दिया कि वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करना चाहता। पर कैप्टन ने उसे जैसे तैसे कन्विंस कर लिया। बोल रहे हैं कि भाई मिलने एक बार फ़ायदे का काम है, पर गाइस कैप्टन को एक ज़रूरी काम है, तो कैप्टन को अभी सैंडी शोर्स की तरफ निकलना होगा, शायद किसी को प्रिजन से लेकर आना है, तो मैं अभी अकेला जा रहा हूँ। ठीक है कैप्टन, तू टेंशन ना ले, बाकी अगर कुछ भी मदद की ज़रूरत हो तो बताना ज़रूर। और ये क्या है भाई, यहाँ ये कौन था यार, ड्रिफ्टे वगैरह मार रहा था। एक मिनट कैप्टन, कोई हमारी बातें सुन रहा था क्या? बोल रहा है कि माइकल सर मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा था। एक सेकंड, कैप्टन बोल रहा है कि सर रुकिए मैं जाकर चेक करता हूँ। गाइस कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी लेकर, और वो देखो कैप्टन वहाँ पर उस बंदे को चेक करने गया है। कोई हमारी बातें सुन रहा हो चोरी को लेकर तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ देखो कैप्टन चेकिंग वगैरह कर रहा है। एक मिनट, कैप्टन ने शायद चेकिंग वगैरह कर लिया है। क्या हुआ कैप्टन? बोल रहा है कि सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नॉर्मल बंदा है कोई। ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से डैनियल से मिलने। एक सेकेंड यार, एक तो इस गाड़ी के डोर में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। और ये देखो भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा बढ़िया है,
और डोर इसका एकदम खराब है, बंद ही नहीं हो रहा। बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ देखो बंद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या सीन है। ये देखो फिर बंद नहीं हुआ। हद है यार, छोड़ो यार, ऐसे ही लेकर चलते हैं, अपने आप शायद बंद हो जाएगा। सो अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइस डैनियल के पास पहुंचने वाला हूँ। कैप्टन ने जो मेरे को लोकेशन दी है वो एक फैक्ट्री की लोकेशन है। मुझे नहीं पता डैनियल वहाँ पर कर क्या रहा है, शायद चोरी वगैरह करने गया होगा क्योंकि वो बंदा तो चोरी है। फिलहाल फटाफट से वहाँ चलते हैं, चल के उससे बातचीत करते हैं। मुझे पता है कि वो मेरे से नाराज़ है तो शायद मेरी बात भी ना सुने, पर पैसों की बात होगी तो शायद काम करने को तैयार हो जाए। और ये तो एक ट्रैक्टर पार्ट्स वाली जगह है ना, यहाँ की लोकेशन दी थी। एक मिनट, यहाँ तो काफ़ी सारे वर्कर्स हैं। मैं काम करता हूँ, गाड़ी को साइड में लगाता हूँ और गाइस मेरे को डैनियल नज़र आ चुका है। वो पीछे के साइड था, अभी मैंने देखा और एक सेकंड उसने मेरे को देख भी लिया है। सीधे यहाँ पर आ रहा है, बोल रहा है कि माइकल सर जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक काम है, मेरे को जाना पड़ेगा। मतलब तू यहाँ काम कर रहा है? बोल रहा है कि और क्या करूँ, आपने मेरी पूरी की पूरी गैंग को ख़त्म कर दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, बड़ी मुश्किल से मेरे को बेल मिली है। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं सुधर जाऊँ, इसीलिए उन लोगों ने मेरे को बेल पे निकाल दिया एंड यहाँ पर मेरे को एक जॉब भी दे दी है। तो प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अबे डैनियल, ये तो अच्छी बात है ना कि तू सुधरना चाह रहा है, एक जॉब कर रहा है। तो बोल रहा है कि हाँ अच्छी बात है, पर आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरी लाइफ इससे पहले बहुत अच्छी थी, पर अभी आप देख रहे हो मेरी हालत, देखो मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ। मेरे सारे गैंग वाले बंदे मेरे को छोड़कर जा चुके हैं, मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। देख डैनियल, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बोल रहा हूँ ना भाई, सुन रहा, बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक तो जा। देख मेरे पास एक प्लान है जिससे तेरी मदद भी हो जाएगी और मेरी मदद भी। बोल रहा है कि बताइए क्या काम है। मेरा ना एक चोरी का प्लान है लॉस एंटोस की गवर्नमेंट की बैंक में। बोल रहे हैं कि सर पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, खुद तो मरोगे, मेरे को ही फंसाओगे। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला हूँ, अभी क्या मेरे को दोबारा से अंदर करना है। डैनियल मेरी बात सुन, वहाँ से हम लोग पैसा चोरी करने वाले हैं, हम लोग वहाँ से सिर्फ अपना पैसा चोरी करेंगे। पर अगर तू चाहे तो तू खुद के लिए वहाँ से बहुत सारा पैसा चोरी कर सकता है। तुझे हमारी मदद करनी है, उसके बाद तू लॉस एंटोस से बाहर चला जाना, कोई तेरे पीछे नहीं आएगा, कोई तुझे नहीं पकड़ेगा। बोल रहे हैं कि सर मेरे को ये सब काम करना ही नहीं, आप एक काम करो, जाओ यार यहाँ से, मेरे को जाने दो। मेरे को लगा था ये पैसों का नाम सुनकर भाई मदद करने को तैयार हो जाएगा। अब ये क्रेन लेकर कहाँ जा रहा है भाई इतनी बड़ी? एक सेकेंड, अबे डैनियल पास यार, इसे रोकना पड़ेगा। गाइस इसने पैसों का नाम सुनकर मना कर दिया है। अब ये वही डैनियल है ना जिससे मैं कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले मिला था। ये तो पूरा बदल गया भाई, क्या हो गया? ये तो लग भी नहीं रहा कि कोई गैंग चल। एक मिनट यार, ये जा कहाँ रहा है इतनी बड़ी क्रेन वगैरह लेकर? यार इसे रोकना पड़ेगा, इसे बात करनी होगी। एक सेकेंड, अबे डैनियल बात सुनना भाई। बोल रहा है कि माइकल सर टाइम वेस्ट मत करो यार, मेरे को टाइम से वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो मेरे पैसे कट। 1 मिनट दे यार, मेरी बात तो सुन, साइड में लगा इसको भाई, बात तो सुन ले। बोल रहा है कि सर जो भी बोलना है चलते चलते बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। यार देख, तू अगर मेरी मदद करता है तो मैं तुझे अपनी गैंग में रख सकता हूँ भाई, बात सुनना मेरी। बोल रहा है बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। देख तू अगर मेरी टीम में आना चाहे तो तू मेरी टीम में आ सकता है, मुझे तेरे जैसे किसी बंदे की ज़रूरत है। अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि तू भरोसे का बंदा है। बोल रहा है कि माइकल सर झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तू गाड़ी तो साइड में लगा, हाँ इस क्रेन को साइड में लगा। 1 मिनट गाइस, ये टीम में आने की बात सुनकर यहाँ पर काम करने को तैयार हो चुका है। देख डैनियल, मुझे पता है कि तू ये जो भी काम कर रहा है तू खुश नहीं होकर नहीं कर रहा, तू इसमें कभी खुश नहीं रह पाएगा। बोल रहा है कि माइकल सर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, पर आपको याद रखना अपना वादा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, पर आप मुझे अपनी टीम में लोगे, पक्का प्रॉमिस, मैं तुझे अपनी टीम में लूँगा और जो तेरे ऊपर केस वगैरह है वो भी हटवाऊँगा, पर तुझे मेरी मदद करनी होगी, समझ गया ना? बोल रहा है कि सर मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, आप बताइए करना क्या है? एक काम कर, मेरे साथ चल, यहाँ से चलना होगा। ये क्रेन वगैरह वहाँ नहीं लगानी क्या? बोल रहा है कि एक काम करता हूँ, मैं क्रेन लगा कर आ जाता हूँ और वहाँ मेरी बाइक खड़ी है, मैं बाइक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलो अच्छा है यार, ये डैनियल काम करने को तैयार है। गोल्ड माफिया से बातचीत करनी पड़ेगी। गोल्ड माफिया ने यार कपड़े वगैरह का इंतजाम कर लिया हो, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, फटाफट से गाड़ी को यहाँ पर लगा देते हैं, डैनियल को आने दो। जल्दी से गोल्ड माफिया का फ़ोन करता हूँ कि भाई उसने कितना काम कर लिया, क्योंकि हमारे पास एक बंदा है जो सारे लॉक वगैरह खोल सकता है हमें अंदर पहुँचवाने में। तो अभी यार मैंने गोल्ड माफिया को फ़ोन किया था, पर दिक्कत की बात यह है कि गोल्ड माफिया कुछ इंतज़ाम ही नहीं कर पाया। बोल रहे हैं कि मेरे को सिक्योरिटी के तो कपड़े मिल गए, पर अंदर स्टाफ के किसी के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, करे तो करे क्या?
तो मैंने उसको बोला कि अब तो एक ही बंदा हमारी मदद कर सकता है, वो है लेस्टर। लेस्टर के कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो लेस्टर हमारे लिए काफ़ी कुछ इंतज़ाम कर सकता है। तो डैनियल एक काम कर, तू मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गाइस हमें लेस्टर की मदद लेनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। मुझे पता है लेस्टर हमें मना करेगा ये सब करने के लिए, पर हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि लॉस सैंटोस में प्रेसिडेंट भी तो प्रेसिडेंट बना रहे हैं, प्रॉपर्टी वापस लेनी है भाई, बहुत कुछ करना है। तो पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए कुछ भी करके। अब इतना पैसा ना हम गोल्ड माफिया से ले सकते हैं, ना इंडियन डॉन से ले सकते हैं, ना दुबई किंग से। गोल्ड माफिया पे तो वैसे है ही नहीं, और कहीं और से चोरी करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर अगर अपने पैसे कोई वापस लेकर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और वैसे भी लॉस सैंटोस में एक बार तो चोरी हुई थी, जो चोर आज तक पकड़े नहीं गए। अगर हम लोग उसी पैटर्न में चोरी करते हैं तो शायद किसी को शक ना हो कि ये काम हम लोगों ने किया है, और लेस्टर इस काम में हमारी मदद कर सकता है। और अगर लेस्टर साथ देगा तो हमारी ये चोरी 100% सक्सेसफुल होगी। तो लेस्टर से इस बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं गाइस लेस्टर है कहाँ पे। मैं उसे फ़ोन करूँगा, उससे बातचीत करनी है। तो भी यार मैं डैनियल को लेकर गाइस लेस्टर के पास ही जा रहा था, और इतनी देर में मेरे पास लेस्टर का खुद फ़ोन आ गया। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल मेरी टॉमी से बात हुई थी, तो एक काम कर मेरी गवर्नमेंट फैक्ट्री में आ जा, मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ, वहीं पे मिलकर बातचीत करते हैं। अब मुझे नहीं पता टॉमी से उसने क्या बातचीत कर लिया है। बाकी डैनियल तू एक काम कर, तू अपने घर पे निकल। घर वगैरह नहीं है तेरा, कहाँ गया घर? बोल रहे हैं कि सर घर तो मेरे को सेल करना पड़ गया। ठीक है तो एक काम कर, किसी होटल में जाओ, पैसे वगैरह नहीं है तो टेंशन मत ले, गैंग एरिया में जा, एक होटल है वहाँ पर रुक, वहाँ पर कैप्टन का नाम लेना, वहाँ पर कोई तेरे से पैसे नहीं लेगा, आराम से वहाँ पर रुक, खा जो भी करना है कर, पर वहीं पे रहना। मैं तेरे को फ़ोन करूँगा जब भी कोई काम होगा, टेंशन ना ले। प्लानिंग कर रहे हैं, चोरी पक्का करेंगे, मैं भूल नहीं रहा हूँ। तुझे मैं अपनी टीम में लूँगा, और ये सोच ले आज से तू मेरी टीम में आ चुका है, तो कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो, गड़बड़ी हो, समझ गया ना? हाँ जाकर गैंग एरिया में आराम वगैरह कर। गाइज डैनियल को मैं लेस्टर के पास बाद में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लेस्टर टॉमी से क्या बातचीत करके आया है। भाई टॉमी से डील करनी है, वो अपनी बेटी को बचाने में थोड़ा सा पागलों वाली हरकतें कर रहा है, पर मैं समझता हूँ कि यार वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। मैं काम करता हूँ उसकी गवर्नमेंट फैक्ट्री में ही चलता हूँ, काफ़ी नज़दीक थे हम उसके, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी को सीधे रोक दिया। गाइज ये रही देखो उसकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट फैक्ट्री, जो एक तरीके से बंद कर रखी है हम लोगों ने लोगों की नज़रों में, बट ये अभी भी यहाँ पर है। फिलहाल ऊपर चलते हैं, लेस्टर आ चुका है, उसकी गाड़ी लगी हुई है वहाँ पर, इसका मतलब लेस्टर यहीं पे ही है। फिलहाल अंदर चलते हैं, वो यहाँ तो नहीं है, ये रहा अंदर बैठा है। बोल रहा है आ गया माइकल तू? हाँ मैं आ गया, क्या बात हुई है टॉमी से, मेरे को ये बताओ। बोल रहा है कि यार मेरी टॉमी से बातचीत हो गया है, वो डील करने को तैयार नहीं है, उसे कुछ और ही चाहिए। क्या चाहिए उसे भाई? कसिनो के ऑनर कसिनो के ऑनर को बोल रहा होगा ना। बोल रहा है नहीं उसे कसिनो का ऑनर नहीं चाहिए, बोल रहा है उसके साथ तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनना है और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। अबे लेस्टर प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल मेरे को पता है दिक्कत तो हो जाएगी, पर क्या करे, कोई रास्ता नहीं है, बेला उसके कब्जे में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। मतलब तू बेला को बचाने के लिए उसे प्रेसिडेंट बना देगा? बोल रहा है कि हाँ मैं उसे प्रेसिडेंट बना दूंगा क्योंकि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। तू भी तो शायद जिमी क्ले यही करता। लेस्टर नाराज मत हो, बस मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है हम करेंगे ये। वो क्या बोलने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है जैसे तुम लोगों ने मेरा नाम वहाँ से हटवाया, वैसे मेरा नाम दोबारा से तुम वहाँ पर दोगे, प्रेसिडेंट बनने की लिस्ट में मेरा नाम लिखवाओ और प्रेसिडेंट बनने में मेरी मदद करो। बेला सही सलामत है, उसने मेरी वीडियो कॉल पे बेला से बात कराई। बेला एक अंडरग्राउंड किसी रूम में थी, तो मैं लोकेशन वगैरह तो उसकी ट्रैक नहीं कर पाया, पर बेला एकदम ठीक है, बेला उसी के पास है, और वो बेला को तभी छोड़ेगा जब वो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेस्टर ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, समझ रहा है ना तू? अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल देख मैं ये नहीं बोल रहा कि उसे प्रेसिडेंट बना दूंगा, बस उसका नाम लिस्ट में देते हैं, प्रेसिडेंट बनने में भी काफ़ी टाइम है, रैली वगैरह निकलनी है, बहुत कुछ करेगा वो। उसी बीच उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसे किडनैप कर लेंगे और बेला को बचा कर ले आएंगे, पर हमें टाइम चाहिए। अगर हम उसे अभी मना कर देते हैं तो शायद वो गुस्से में आकर बेला को मार दे। लेस्टर बोल एकदम सही रहा है, तू उसे अभी फ़ोन कर और उसको बोल जैसा वो बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बस बेला को सही सलामत रखे, उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो भी यार लेस्टर ने टॉमी से बातचीत कर लिया है। टॉमी बोल रहा है ठीक है जैसा तुम लोग बोल रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, पर तुम लोग भी मेरी बात याद रखना। बाकी लेस्टर मुझे तेरे से एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है, मैं तेरे को बता ही देता हूँ। हम लोग ना लॉस सैंटोस की जो गवर्नमेंट बैंक है वहाँ चोरी करने वाले हैं।
अबे मैं पागल नहीं हुआ है, सच्ची बता रहा हूँ। देख अगर हमें यार बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें अपना पैसा वापस लेकर आना होगा। हमें यार वेसल न्यूज़ के हेड को प्रेसिडेंट बनाना है, उसे पैसा देना है, सिक्योरिटी के लिए पैसा देना है, और तो और लॉस सैंटोस में जो हमारी प्रॉपर्टी है, कसिनो, कार शोरूम को वापस लेकर आना है। तो हमें पैसा चाहिए। बोल रहे हैं कि तो चोरी करने के अलावा और भी तो रास्ते हैं। कौन सा रास्ता है, तू एक अभी मेरे को बता दे। बोल रहा है कि अभी पता नहीं है पर जल्दी मिल जाएगा। अबे कोई रास्ता नहीं लेस्टर भाई, एक यही रास्ता रह गया है। चोरी करके हम सिर्फ उतना ही पैसा लेकर आएंगे जितना हमारा गायब है। गोल्ड माफिया का, तेरा, मेरा, फ्रैंकलिन, जितने भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे उतना ही पैसा वहां से उठाएंगे। बाकी किसी पैसे को कोई हाथ नहीं लगाने वाले। लेस्टर पूछ रहा है ये सब तुम कब करने वाले थे? प्लान तो वैसे आज का ही था पर कुछ हो नहीं पाया, इसीलिए मैं तेरे को बताने आ रहा था। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल अभी भी सोच ले, प्रॉब्लम हो सकती है। भाई सोच लिया है मैंने, बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना प्रेसिडेंट बना पाएंगे, ना कुछ और काम हो पाएगा, इसीलिए पैसा तो चाहिए ही। तो लेस्टर बोल रहा है कि माइकल अगर तूने सोच लिया है तो थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि अगर हम लोग चोरी करने जा रहे हैं तो ये लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी हाइस्ट होनी चाहिए। हम लोग अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं और यहीं बैठकर प्लानिंग करते हैं। तेरे को याद होगा सालों पहले हम लोगों ने जितनी भी चोरियां की है इसी कमरे से चोरियां की है, इसी बोर्ड पे हम लोगों ने प्लानिंग की है, अगर तेरे को याद होगा। तो अगर पुराने दिन वापस याद करने हैं तो क्यों ना एक ऐसी चोरी करे कि पूरे लॉस सैंटोस को याद रहे लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी हाइस्ट। और अपना ही पैसा क्यों चोरी करे, वहां पर जितना भी पैसा है सारा गायब कर देंगे। अगर सारा पैसा चोरी होगा तो हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ। लेस्टर बोल तो तू एकदम सही रहे। आज तक गाइस हम लोगों ने जितनी चोरियां की है, चाहे वो भाई किस या फिर कहीं भी हो, इसी कमरे से हम लोगों ने प्लानिंग की, यहीं से चोरी की है। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल इसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है, हमें एक गनमैन चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, एक हैकर चाहिए, सब इकट्ठे करने पड़ेंगे, सबके अलग अलग कपड़े, पूरी प्लानिंग, बैंक पे नजर रखनी होगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब चोरी हुई थी चोर अभी तक नहीं मिले, तो बैंक की सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। हाँ इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाएंगे। लॉस सैंटोस की पब्लिक को लगेगा कि फिर से वही चोर आए थे और चोरी करके चले गए, क्योंकि वो केस बंद हो चुका है। लेस्टर बोल रहा है कि बोलते तू एकदम सही रहा है, तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ देखता हूँ। लेस्टर तू पूरी टीम को बुला, आराम से मिलकर बात करते हैं, चोरी करते हैं लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी चोरी। और ये आखिरी चोरी होने वाली है, क्योंकि इस चोरी के बाद हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि किसी ने सोचा नहीं होगा। फिलहाल गाइज मैं यहाँ से निकलता हूँ। अच्छी बात है लेस्टर भी मान गया है और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। डैनियल हमारी टीम में आ जाएगा, डैनियल की ज़रूरत है, उस जैसा चोर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और भी बंदों की ज़रूरत होगी, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, सबको बुलाना होगा। अब चोरी हो ही रही है तो लेस्टर बोल सही रहे कि थोड़ा पैसा क्यों उठाए वहाँ से, सारा पैसा गायब कर देते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसा है। फिलहाल गाइज यहाँ से निकलते हैं। इस चोरी के लिए हमें प्लानिंग तो काफ़ी तगड़ी करनी होगी, ऐसे ही चोरी नहीं कर सकते। और वो देखो पुलिस की SWAT की गाड़ी जा रही है, पता नहीं किसी को उठाकर। और प्लानिंग में अगर गड़बड़ी हुई ना तो हमें भी ऐसे ही पुलिस उठाकर ले जाएगी जैसे अभी ये गाड़ी गई है। तो भी यार मैं अपनी गाड़ी को लेकर गाइस अपने घर की तरफ जा रहा था और मेरे पास अभी मिलिट्री कर्नल ने गलती से फ़ोन कर दिया। वो फ़ोन करने वाला था जिमी को, पर उसने माइकल को फ़ोन करके बोला कि क्या हुआ भाई, अभी तक वो बंदा मिला या नहीं मिला। तो मैंने उसको बोला भाई मैं थोड़ी ढूंढ रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि गलती से मैंने तेरे को फ़ोन कर दिया, मैं जिमी को फ़ोन कर रहा था। तो मेरे को पता लगा है कि मिलिट्री कर्नल और जिमी उस मिलिट्री के बंदे को ढूंढ रहे हैं। हद है यार, और जिमी ने उसे पकड़ भी लिया है। मिलिट्री कर्नल ने उसे लोकेशन दी थी। बोल रहे हैं कि यार मेरी गलती नहीं है, जिमी मेरे को खुद फ़ोन कर रहा था कि उसे मेरी मदद करनी है, इसीलिए मैंने उसे काम पर लगाया। तो मैंने बोला यार कम से कम मेरे को बता तो देता, कोई मुसीबत ना हो जाए। वैसे ही टॉमी इतना नाराज़ है और तुम लोग वहाँ देखो भाई, ये मस्टैंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे टक्कर से पूरा ट्रक पलटने वाला था। गाड़ी तो बढ़िया है पर दिक्कत यह है कि एक ही गाड़ी अपने को चलानी पड़ रही है। जल्दी मैं कुछ और गाड़ियाँ भी गोडाउन से निकलवाने वाला हूँ, जैसे पुरानी लैम्बोर्गिनी शियान हो गया, गोल्ड लैम्बोर्गिनी थी, और भी काफ़ी गाड़ियाँ थी अपने पास। 11 लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, बुगाटी वगैरह भी हम लोग चलाते थे, वो सारी भी बाहर निकलवाएंगे। फिलहाल मैं काम करता हूँ, जल्दी से जिमी की लोकेशन पर चलता हूँ, क्योंकि उसने मिलिट्री के उस ऑफिसर को पकड़ लिया है जिसने मिलिट्री कर्नल को किडनैप किया था। तो भी यार मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइस उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मिलिट्री कर्नल पहुंच गया और जिमी भी वहीं पे आ रहा है। मिलिट्री कर्नल ने बहुत रिस्की काम जिमी को दिया था, पर जिमी ने वो काम कर लिया है। जिमी ने उस ऑफिसर को पकड़ लिया है। भाई जिमी हो तो गया है काफ़ी खतरनाक, कुछ भी बोलो। मिलिट्री कर्नल ने उसे मिलिट्री की काफ़ी तगड़ी ट्रेनिंग दी है, हम उसे हल्के में लेते हैं यार, हम लोग उससे अपने काम करवा सकते हैं। पर माइकल क्या करें, माइकल की फैमिली में जिमी के अलावा कोई नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फ़िलहाल चल के मिलिट्री कर्नल से बातचीत करते हैं। मिलिट्री कर्नल भी बहुत ख़तरनाक है यार। और एक मिनट भाई, पूरी मस्टांग देख रहे हो, पूरी की पूरी घूम गई थी।
मैंने फुल स्पीड में वो कट मारा खतरनाक वाला। यहाँ देखो उसकी लैंड क्रूजर खड़ी है। मैं काम करता हूँ यहीं पे, मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ। वो रहा सामने मिलिट्री कर्नल, पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है। हेलो मिलिट्री कर्नल, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया यार, अगर मदद चाहिए थी? बोल रहा है कि माइकल यार देख मेरी कोई गलती नहीं है, बार बार जिम्मी मेरे को फ़ोन कर रहा था, मैं मना करते करते थक गया, बाद में मेरे को बोलना ही पड़ा कि ठीक है अगर तुझे काम करना है तो कर दे। पर टेंशन ना ले, जिम्मी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, वो बस आ ही रहा होगा। एक सेकेंड, एक बोट आ रही है, यही है क्या वो? हाँ लग तो वही रहा है। एक मिनट, अबे जिमी ने अपनी यूनिफॉर्म पहन, ये भी अपनी यूनिफॉर्म में है। तूने इसे दोबारा से पोज वापस कर दिया क्या? बोल रहे हैं कि यार तगड़ा ऑफिसर है तो भाई इसकी मदद तो चाहिए होगी। मैंने अभी दोबारा से इसे अभी मिलिट्री बेस में रख लिया है और अभी ये उस बंदे की जगह मेरा राइट हैंड बन चुका है। मतलब ये जो सामने है वो तेरा राइट हैंड ही था क्या? और एक मिनट, इसको तो मैंने कई बार मिलिट्री बेस में देखा है, ये बोट में क्या कर रहा है? जिमी बोल रहा है कि वो नीचे आने के लिए मना कर रहा है। मिलिट्री कर्नल देख ले भाई करना क्या है। गाइस तुम लोग वहाँ देखो। हेलो भाई बहुत हो गया, आ जा नीचे उतर के। अबे नीचे उतर के आ जा, इससे पहले मैं खुद आ जाऊँ ऊपर, समझ रहा है ना? बोल रहा है कि माइकल सर मेरी कोई अबे तेरी गलती नहीं है तो गलती है किसकी? मिलिट्री कर्नल क्या करना है यार देख ले। एक मिनट गाइस, एक सेकेंड। भाई मिलिट्री कर्नल देख तो लेता आसपास। भाई मैंने सही टाइम पे एकदम जंप मारा। भाई गेम खत्म कर दिया मिलिट्री कर्नल ने इस बंदे का, इतना गुस्सा था। मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि माइकल इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसने पहली बार मेरे को किडनैप नहीं किया, कई बार मेरे को मारने की कोशिश की, मेरी ड्रिंक में पॉइजन तक मिला दिया था, वो तो मैं कई बार बच गया और मुझे पता था हमेशा से ये हमेशा से मेरे से पीछा छुड़ाना चाहता है। हद है यार। मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि माइकल तू निकल अभी यहाँ से, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे, ये मिलिट्री का मैटर है, मैं नहीं चाहता कि तेरा कोई नाम आ जाए। ठीक है जिमी फ्री होकर घर पे आ जाना। गाइस मैं निकलता हूँ, इनको निपटने दो अपने मैटर से। भाई मिलिट्री के उस ऑफिसर को आरपीजी से उड़ा दिया। बहुत मौके दिए थे, मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि मैंने उसे बहुत मौके दिए थे पर हर बार वो कोई ना कोई नाटक करता था। एंड इस बार तो उसने हद पार कर दी, मिलिट्री कर्नल बनने के लिए अपने मिलिट्री कर्नल को किडनैप कर लिया। सज़ा तो उसे एकदम सही मिली है, आरपीजी निकाल कर सीधे उसने आरपीजी ठोक दी, बहुत ही खतरनाक तरीके से। फिलहाल गाइस निकलता हूँ मैं यहाँ से। जिमी अभी सेफ है, वो मिलिट्री बेस में रहेगा। मिलिट्री कर्नल ने उसका फिर से प्रमोशन कर दिया है और अभी अपना राइट हैंड बना दिया है, मतलब मिलिट्री कर्नल की जगह अभी जिमी भी मिलिट्री बेस में ऑफिसर्स को यहाँ पर कमांड्स दे सकता है, एक बड़ा ऑफिसर बन गया है। चलो अच्छी चीज़ है, ये तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। फिलहाल निकलते हैं गाइस यहाँ से अभी हम लोग। अभी मैं अपने घर चलता हूँ, आराम वगैरह करता हूँ क्योंकि हमें बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी रॉबरी करनी है लॉस सैंटोस में। पैसा तो हमें चाहिए ही बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। फटाफट से निकलते हैं गाइस घर की तरफ और इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मजा आए, अगर मजा आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी यार मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।